नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं गाजियाबाद के एक गांव में इस वक्त खड़ा हूँ। गाजियाबाद का डिस्ट्रिक्ट का ये जो एरिया आप देख रहे हैं, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट का एरिया है। और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो ईंटों के भट्टे होते हैं, यहाँ पर, और अगर मैं गिनती करना चाहूँ तो मेरे हिसाब से मैं सक्षम नहीं होऊंगा गिनती करने के। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार यहाँ पर जो एरिया है पूरा थोड़ा सा गोल गोल घुमा दें और दिखाएं कि यहाँ पर कितने भट्टे, जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं, कम से कम देखिए मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब एक साइड में, मैं अभी सिर्फ एक साइड का आपको, मेरे जो राइट साइड है, मैं सिर्फ राइट साइड का दिखाया, यहाँ पे 18 भट्टे मैं गिन चुका हूँ और ये भी मेरे नज़दीक ही हैं। इसके आजू बाजू में बहुत सारे भट्टे हैं और अगर मैं इधर नज़र मारता हूँ तो इधर भी बहुत सारे भट्टे मेरे पीछे भी हैं और मैं एक भट्टे के बगल में ही खड़ा हुआ हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैं भट्टे की बात क्यों कर रहा हूँ, ये बात कहाँ से निकली, क्यों निकली। देखिए, भट्टे जो यहाँ ईंटें बनती हैं, इतिहास बहुत बड़ा है ईंटें बनाने का, किस तरीके से ईंटें बनती हैं, क्या यहाँ पे होता है। आप, अगर मैं कैमरामैन से कहना चाहूँ, क्योंकि मेरे बगल में एक भट्टा चल रहा है, वहाँ दिखाएं ज़रा थोड़ा सा, थोड़ा आसमान की तरफ दिखाएं, जो धुआं निकल रहा है, पूरा काला एकदम धुआं है और ये धुआं पूरा आसमान में जा रहा है। अगर हम बात करें तो ये एनसीआर का एरिया है, नेशनल कैपिटल रीजन, जो गाजियाबाद का एरिया होता है, हापुड़ तक, हापुड़ से भी आगे मेरठ तक भी एनसीआर आता है। यहाँ पर भट्टे ही दिखाई देंगे आपको और इन भट्टों में ईंटें बनाई जाती हैं। कितना पॉल्यूशन होता होगा, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आता कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देखता है नहीं देखता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। और भी मैं जो बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जो मज़दूर होते हैं, मज़दूरों का किस तरीके से शोषण होता है, मानव अधिकार आयोग किस तरीके से यहाँ पर देखता है। अगर आप किसी भी भट्टे पे चले जाएं, वहाँ पे मज़दूरों से बात करें कि मज़दूर किस तरीके से मज़दूरी कर रहे हैं वहाँ पे। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो होती है भट्टों के अंदर, जिस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी इतनी ज़बरदस्त करके होती है और इसका जो बरूदा टाइप का जो होता है, जो पत्थर का बरूदा होता है, वो उनकी नाक में, सांस नली में जाता है, उनके फेफड़ों में घुस जाता है और उनकी जो मौत है, आकस्मिक मौत भी बहुत सारे यहाँ पर होती है। जो 40 साल का व्यक्ति होता है वो बुजुर्ग की संख्या में आ जाता है भट्टे पे जो काम कर रहा होता है। खैर, वो तो अलग की बात है, कितनी बीमारी फैल रही है, क्या फैल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी एरिया में, एक छोटा सा एरिया है और इतने सारे भट्टे हैं, किस वजह से इतनी ईंटें यहाँ पर हो रही हैं। क्या यहाँ पर पॉल्यूशन बोर्ड देख रहा है, कंट्रोल बोर्ड देख रहा है, नहीं देख रहा, ये बहुत बड़ी बात है और इस चीज़ को यहाँ पर देखना चाहिए कि क्या किस तरीके का काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, इतने भट्टे कैसे हो सकते हैं। और अगर मैं भट्टों से होने वाली बीमारी की अगर बात करूं तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं भट्टों से होने वाली जो बीमारियां हैं, यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जो गांव के रहवासी हैं, उनमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उनमें दमा की बीमारी असल में होती है, श्वास की बीमारियां बहुत सारी हो जाती हैं, श्वास से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा फेफड़ों में परेशानी आना, ये सारी की सारी जो बीमारियां होती हैं इन भट्टों के धुएँ के कारण होती हैं। और इसके अलावा जो इससे उड़ने वाली जो रेत होती है, जो बहुत बारीक बारीक होती है, यानी कि जो पत्थर का बरूदा टाइप का होता है, वो उड़ता है। यहाँ पर भट्टों पे जो काम कर रहे होते हैं वो लोग असल में बीमार होते हैं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो पर्यावरण है ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। कि जैसे कि अभी मैंने एक भट्टा दिखाया, आपको वीडियो में दिखाया जाएगा, उसमें जो भट्टे से जो धुआं निकल रहा है वो पूरी तरह से ब्लैक है और कई सारे जो भट्टे हैं उनमें जो धुआं निकल रहा है वो सफ़ेद कलर का है। यानी कि जो गवर्नमेंट के मानक हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने एक तरह से मानक बनाए हुए हैं कि जो भट्टा है या जो भी मतलब इस तरीके की जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें फ़िल्टर लगाना है, जिससे कि जो धुआं है वो फिल्टर होके बाहर निकले और वायु को प्रदूषित ना करे। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि कुछ ही भट्टे हैं जिसमें कि सफ़ेद धुआं निकल रहा है, बाकी अधिकतर भट्टों में ब्लैक धुआं निकल रहा है। जैसे कि मेरे पीछे भी भट्टा है एक, जो हम वीडियो में भी दिखाएंगे आपको, उसमें टोटली ब्लैक कलर का धुआं है। तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसको प्रशासन किस तरीके से देखता है, किस तरीके से नहीं देखता, ये बहुत बड़ी बात है। प्रशासन का सवालिया निशान है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन आता है नहीं आता है। गाजियाबाद जिले का एरिया है ये, लोनी से थोड़ा सा समीप है, लोनी 12 किलोमीटर के करीब का एरिया है। मैं गांव का नाम तो एग्जैक्ट नहीं मुझे पता है, वो तो गांव का नाम अगर हम कहीं पे बोर्ड पे पढ़ेंगे तो वीडियो में हम डाल सकते हैं कि गांव का नाम क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर जो आसपास में कुछ गांव भी हैं, असल में समस्या उन गांव के जो निवासी हैं उनको होती है कि क्योंकि उनमें बीमारी फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा फैल हो जाता है। रोक लगाना प्रशासन का काम है।
लोग इस पे आवाज़ उठाते हैं, ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं उठाते, प्रशासन कितनी सुनता है वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं मनीष कुमार लोनी से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।